एयरफोर्स बनाम बॉयज स्टेट कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रिडिक्शन 24 नवंबर 2023। एयरफोर्स एट बॉयज स्टेट 1-6-1 ET। एयरफोर्स ने उनके 31-27 होम हार के साथ 8-3 पर गिरावट की। फैल्कन्स ने 62 प्रयासों पर 344 यार्ड के लिए दौड़ा। उन्होंने रेबल्स को प्रति रश के लिए 114 यार्ड और 30 प्रयासों पर 351 पासिंग यार्ड्स देने की अनुमति दी। जेनसन जोन्स ने 1 से 6 पासेस को 35 यार्ड और प्रति पास प्रयास पर 5.8 यार्ड के लिए मारा। उन्होंने 88 यार्ड और 2 टचडाउन्स के साथ दौड़ा। बॉयज स्टेट 6-5 है उनकी 45-10 रोड जीत के साथ। ब्रॉन्कोस ने 48 प्रयासों पर 352 यार्ड के लिए दौड़ा। उन्होंने एगीज को 164 यार्ड अशिंग और 30 प्रयासों पर 209 पासिंग यार्ड्स देने की अनुमति दी। बॉयज स्टेट के पास जोड़ 4 टर्नओवर मार्जिन था। टाइलन ग्रीन ने 8 से 17 के लिए 93 यार्ड और 2 टचडाउन के साथ पूरा किया। उन्होंने प्रति पास प्रयास पर 5.5 यार्ड का औसत बनाया। बॉयज स्टेट ने अपने कोच को निकाल दिया। बॉयज स्टेट को क्वार्टरबैक के साथ संघर्ष हो रहा है। एयरफोर्स टोटल डिफेंस में चौथा स्थान पर है, जिसमें प्रति खेल 265 यार्ड और प्रति रश के लिए 2.9 यार्ड है। एयरफोर्स जोड़ 7 प्ले करें। आयोवा बनाम नेब्रास्का कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रिडिक्शन 24 नवंबर 2023। आयोवा एट नेब्रास्का 1-2-1 ET। आयोवा ने इलिनॉय के साथ उनकी 15-13 घरेलू जीत के साथ 9-2 पर सुधार किया। हॉकाइज ने 35 कैरियों पर 116 यार्ड के लिए दौड़ा। उन्होंने फाइटिंग इलिनॉय को प्रति रश के लिए 3 यार्ड के साथ 47 प्रयासों पर 215 पासिंग करने दी। डीकन हिल ने 19 से 29 पास कंप्लीट किए, 167 यार्ड और 1 टचडाउन के साथ। उन्होंने प्रति पास प्रयास पर 5.8 यार्ड का औसत बनाया। नेब्रास्का ने विस्कॉन्सिन के साथ उनकी 24-17 के सड़क ओवरटाइम हार के साथ 5-6 पर गिरा। कॉर्नस्कस ने 40 कैरियों पर 195 यार्ड के लिए दौड़ा। उन्होंने बैडगर्स को 28 प्रयासों पर 156 यार्ड दौड़ने और 160 पासिंग करने दी। हैरिच हार्बर्ग ने एक एंकल चोट के साथ गेम छोड़ दी थी और यहां संदेहजनक होगी। चब्बा पडी ने 15 से 23 के लिए 169 यार्ड और 1 टचडाउन के साथ मारी। उन्होंने प्रति पास प्रयास पर 7.3 यार्ड का औसत बनाया और 1 टचडाउन के साथ 105 यार्ड की दौड़ की। नेब्रास्का के लिए 3 सीधे हारें। दोनों हमले गरीब हैं। आयोवा ने प्रति प्ले 4 यार्ड की अनुमति दी है, जो राष्ट्र में सर्वश्रेष्ठ है। आयोवा ने अपने 2 खेलों में बाहर से सिर्फ उत्तर पश्चिम को 7 और विस्कॉन्सिन में 6 पॉइंट्स दिए। आयोवा नेब्रास्का से अधिक डब्ल्यूज हासिल करता है। आयोवा जोड़ 2.5 खेलें। मेम्फिस बनाम टेम्पल कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रिडिक्शन 24 नवंबर 2023। मेम्फिस एट टेम्पल। मेम्फिस ने SMU के साथ उनकी 38-34 घरेलू हार के साथ 8-3 पर गिरा। टाइगर्स ने 22 कैरियों पर 62 यार्ड के लिए दौड़ा। उन्होंने मस्टैंग्स को 23 प्रयासों पर 158 यार्ड दौड़ने और 23 प्रयासों पर 286 पासिंग यार्ड्स देने की अनुमति दी। सेथ हैनिगन ने 35 से 51 पास कंप्लीट किए, 402 यार्ड और 2 टचडाउन के साथ। उन्होंने प्रति पास प्रयास पर 7.9 यार्ड का औसत बनाया। टेम्पल ने UAB के साथ उनकी 34-24 की सड़क हार के साथ 3-8 पर गिरा। आउल्स ने 21 कैरियों पर 55 यार्ड के लिए दौड़ा। उन्होंने ब्लेजर्स को 28 प्रयासों पर 262 यार्ड दौड़ने और 28 प्रयासों पर 246 पासिंग यार्ड्स देने की अनुमति दी। टेम्पल के पास -2 टर्नओवर मार्जिन था। EJ वॉर्नर ने 25 से 46 पास कंप्लीट किए, 323 यार्ड और 2 टचडाउन के साथ। उन्होंने प्रति पास प्रयास पर 7 यार्ड का औसत बनाया। आउल्स ने AAC प्ले में 39 अंक और प्रति खेल 478 यार्ड देने के साथ बुरी रूप से बचाया है। मेम्फिस को सटीक क्वार्टरबैक प्ले मिल रहा है और पासिंग गेम में कुशल है। आउल्स ने 64.2% कॉम्प्लीशन और पासिंग गेम में बड़े प्लेयों की अनुमति दी है। उनकी दौड़ केवल 3.3 यार्ड प्रति कैरी है और वे क्वार्टरबैक की सटीकता में 113वें स्थान पर हैं और पासिंग गेम में कुशल नहीं हैं। मेम्फिस -13 खेलें। मायामी बनाम बोस्टन कॉलेज NCAF फुटबॉल बेटिंग पिक प्रिडिक्शन 24 नवंबर 2023। मायामी एट बोस्टन कॉलेज 1-2-1 ET। मायामी ने लुइसविल के साथ उनकी 38-31 होम शिकस्त के साथ 6-5 पर गिरा। हरिकेन्स ने 26 कैरियों पर 159 यार्ड के लिए दौड़ा। उन्होंने कार्डिनल्स को प्रति रश के लिए 162 यार्ड दौड़ने और 37 प्रयासों पर 308 पासिंग यार्ड्स देने की अनुमति दी। टाइलर वैन डाइक ने 24 से 39 पास कंप्लीट किए, 327 यार्ड और 1 टचडाउन के साथ। उन्होंने प्रति पास प्रयास पर 8.4 यार्ड का औसत बनाया।
बोस्टन कॉलेज ने पिट्सबर्ग के साथ उनकी 24-16 सड़क हार के साथ 6-5 पर गिरा। ईगल्स ने 44 कैरियों पर 154 यार्ड के लिए दौड़ा। उन्होंने पैंथर्स को 19 प्रयासों पर 197 यार्ड दौड़ने और 19 प्रयासों पर 207 पासिंग यार्ड्स देने की अनुमति दी। बीसी ने -2 टर्नओवर मार्जिन था। थॉमस कास्टेलानोस ने 13 से 25 पास कंप्लीट किए, 171 यार्ड और एक टचडाउन के साथ। उन्होंने प्रति पास प्रयास पर 6.8 यार्ड का औसत बनाया। बोस्टन कॉलेज ने अपने पास 3 खेलों में आउट ऑफेंस कर रहा है, जिसमें उनका औसत 18.3 अंक है। मायामी इस अवधि में प्रति खेल 19 अंक बना रहा है। मायामी टीमों को प्रति रश के लिए 3 यार्ड और केवल 57% कॉम्प्लीशंस करने की अनुमति देता है। बोस्टन कॉलेज क्वार्टरबैक सटीकता से संघर्ष कर रहा है। मायामी और बोस्टन कॉलेज अंडर 48.5 खेलें। मिसौरी बनाम आर्कन्सो कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 24 नवंबर 2023। मिसौरी एट आर्कन्सो 1-6-1 ET। मिसौरी उनकी 33-31 होम जीत के साथ 9-2 पर है। टाइगर्स ने 32 प्रयासों पर 177 यार्ड के लिए दौड़ा। उन्होंने गेटर्स को प्रति रश के लिए 261 यार्ड और 26 प्रयासों पर 239 पासिंग यार्ड्स देने की अनुमति दी। मिसौरी के पास -2 टर्नओवर मार्जिन था। ब्रैडी कुक ने 20 से 34 पासेस को 331 यार्ड और एक टचडाउन के साथ पूरा किया। उन्होंने प्रति पास प्रयास पर 9.7 यार्ड का औसत बनाया और एक दौड़ टचडाउन था। आर्कनस 4-7 के बाद अपनी 44-20 होम जीत के साथ सुधार किया। रेजरबैक्स ने 54 प्रयासों पर 323 यार्ड के लिए दौड़ा। उन्होंने गोल्डन पैंथर्स को प्रति रश के लिए 3.1 यार्ड और 36 प्रयासों पर 265 पासिंग यार्ड्स देने की अनुमति दी। आर्कनस के पास जोड़ 2 टर्नओवर मार्जिन था। केजे जेफरसन ने 15 से 28 के लिए 187 यार्ड और 3 टचडाउन के साथ पूरा किया। उन्होंने प्रति पास प्रयास पर 6.7 यार्ड का औसत बनाया और 90 यार्ड के साथ दौड़ा। आर्कनस ने घर में डिफेंस खेला है, जिसमें प्रति खेल 23.8 पॉइंट्स और 308 यार्ड प्रति खेल हैं। पिछले 3 खेलों में मिसौरी 412 यार्ड और प्रति रश के लिए 5.9 यार्ड के साथ देने के लिए है। इस अवधि में रेजरबैक्स प्रति कैरी 5 यार्ड दौड़ रहे हैं। आर्कनस जोड़ 8.5 प्ले करें। ओहायो बनाम एकरन कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 24 नवंबर 2023। ओहायो एट एकरन 1-2-1 ET। ओहायो ने सेंट्रल मिशिगन के साथ उनकी 34-20 होम जीत के साथ 8-3 पर सुधार किया। बॉबकैट्स ने 41 कैरियों पर 148 यार्ड के लिए दौड़ा। उन्होंने चिपेरवास को प्रति रश के लिए 162 यार्ड दौड़ने और 21 प्रयासों पर 157 पासिंग यार्ड्स देने की अनुमति दी। ओहायो ने जोड़ 2 टर्नओवर मार्जिन था। कर्टिस रोक ने 15 से 23 के लिए 222 यार्ड और प्रति पास प्रयास पर 9.7 यार्ड का औसत बनाया। उन्होंने एक टचडाउन के साथ दौड़ा। एकरन 2-9 के साथ ईस्टर्न मिशिगन के साथ उनकी 30-27 रोड हार के साथ गिरा। जिप्स ने 41 कैरियों पर 75 यार्ड के लिए दौड़ा। उन्होंने ईगल्स को प्रति रश के लिए 3 यार्ड दौड़ने और 32 प्रयासों पर 214 पासिंग यार्ड्स देने की अनुमति दी। जेफ अंडरकफलर ने 19 से 26 के लिए 223 यार्ड और प्रति पास प्रयास पर 8.6 यार्ड का औसत बनाया। एकरन एक गरीब हमलावर टीम है और MAC के खिलाफ केवल 15 अंक और 271 यार्ड प्रति खेल बना रहा है। ओहायो को क्वार्टरबैक में सटीक खेल मिल रहा है और MAC प्लेज में प्रति खेल 26 अंक बना रहा है। यहां स्कोर करने के लिए जिप्स कठिनाई होगी। ओहायो -14 खेलें। ओरेगन स्टेट बनाम ओरेगन कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 24 नवंबर 2023। ओरेगन स्टेट एट ओरेगन 3-0-2-0-1 ET। ओरेगन स्टेट ने अपनी 22-20 होम हार के साथ 8-3 पर गिरावट की। बीवर्स ने 40 प्रयासों पर 148 यार्ड्स के लिए दौड़ा। उन्होंने हस्कीज को प्रति रश के लिए 110 यार्ड्स और 28 प्रयासों पर 162 पासिंग यार्ड्स देने की अनुमति दी। ओरेगन स्टेट के पास -2 टर्नओवर मार्जिन था। DJ आइग्लेले ने 15 से 31 के लिए 164 यार्ड्स, 2 इंटरसेप्शंस के साथ पूरा किया। उन्होंने प्रति पास प्रयास पर 5.3 यार्ड का औसत बनाया और 53 यार्ड्स के लिए दौड़ा। ओरेगन ने अपनी 49-13 रोड जीत के साथ 10-1 पर सुधार किया। डक्स ने 33 प्रयासों पर 140 यार्ड्स के लिए दौड़ा। उन्होंने सन डेविल्स को प्रति रश के लिए 11 यार्ड्स और 47 प्रयासों पर 205 पासिंग यार्ड्स देने की अनुमति दी। बोनिक्स ने 24 से 29 के लिए 404 यार्ड्स, 6 टचडाउन्स के साथ पूरा किया। उन्होंने प्रति पास प्रयास पर 13.9 यार्ड का औसत बनाया।
ओरेगन टोटल डिफेंस में 16वें स्थान पर है क्योंकि वे 3.4 यार्ड्स प्रति रन अनुमति देते हैं और पासिंग गेम में बड़ी प्लेसों को सीमित करते हैं। ओरेगन स्टेट क्वार्टरबैक स्थिति में सटीक नहीं है जिसमें 58.7% कमीशन दर है। बीवर्स ने पिछले 3 खेलों में 279 यार्ड की अनुमति दी है। डक्स ने पैसे 12 टीमों को 17 अंक और 319 यार्ड प्रति खेल की अनुमति दी है। ओरेगन स्टेट और ओरेगन को 62.5 के नीचे खेलें। पेन स्टेट बनाम मिशिगन स्टेट कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रिडिक्शन 24 नवंबर 2023। पेन स्टेट एट मिशिगन स्टेट 7:30 PM ईस्टर्न टाइम, फोर्ड फील्ड डेट्रॉइट में खेला जाने वाला खेल। पेन स्टेट ने अपनी 27-6 होम जीत के साथ 9-2 पर सुधार किया। निटनी लायंस ने 39 प्रयासों पर 234 यार्ड के लिए दौड़ा। उन्होंने स्कारलेट नाइट्स को प्रति रश के लिए 2.4 यार्ड के साथ 130 पासिंग यार्ड्स देने की अनुमति दी। पेन स्टेट के पास जोड़ 1 टर्नओवर मार्जिन था। मिशिगन स्टेट अपनी 24-21 रोड जीत के साथ 4-7 पर सुधार किया। स्पार्टन्स ने 32 प्रयासों पर 74 यार्ड के लिए दौड़ा। उन्होंने हुजर्स को प्रति रश के लिए 210 यार्ड्स और 34 प्रयासों पर 192 पासिंग यार्ड्स देने की अनुमति दी। केटन हाउसर ने 26 से 41 के लिए 245 यार्ड, 3 टचडाउन्स और 2 इंटरसेप्शंस के साथ पूरा किया। उन्होंने प्रति पास प्रयास पर 6 यार्ड का औसत बनाया। पेन स्टेट घर से दूर 33.5 अंक का औसत बना रहा है। ये खेल एक डोम में एक तेज ट्रैक पर खेला जाता है। मिशिगन स्टेट पासिंग गेम में बड़ी प्लेसों की अनुमति देने के कारण संघर्ष कर रहा है। निटनी लायंस 4.4 यार्ड्स प्रति कैरी के लिए दौड़ रहे हैं। मिशिगन स्टेट अपने पिछले 3 खेलों में 16 अंक बना रहा है जो पर्याप्त होना चाहिए। पेन स्टेट और मिशिगन स्टेट को 42.5 के ऊपर खेलें। TCU बनाम ओक्लाहोमा कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रिडिक्शन 24 नवंबर 2023। TCU एट ओक्लाहोमा 1-2-1 ET। TCU ने बेलर को उनकी 42-17 होम जीत के साथ 5-6 पर सुधार किया। हॉर्न फ्रॉग्स ने 30 कैरियों पर 100 यार्ड के लिए दौड़ा। उन्होंने बेयर्स को प्रति रश के लिए 148 यार्ड दौड़ने और 31 प्रयासों पर 199 यार्ड पासिंग करने दी। चैद मॉरिस ने घुटने की चोट से वापसी करते समय सीमित क्रिया देखी। जोश हूवर ने 24 से 29 पास कंप्लीट किए, 412 यार्ड और 2 टचडाउन के साथ। उन्होंने प्रति पास प्रयास पर 14.2 यार्ड का औसत बनाया और 1 टचडाउन के साथ दौड़ा। ओक्लाहोमा 5-6 है उनकी 31-24 रोड विन के साथ BYU पर। सूनर्स ने 34 कैरियों पर 144 यार्ड के लिए दौड़ा। उन्होंने कूगर्स को प्रति रश के लिए 217 यार्ड दौड़ने और 26 प्रयासों पर 173 पासिंग यार्ड्स देने की अनुमति दी। ओक्लाहोमा के पास जोड़ 3 टर्नओवर मार्जिन था। डिलन गैब्रियल ने 13 से 21 के लिए 191 यार्ड और 2 टचडाउन के साथ जाने के लिए गया। उन्होंने प्रति पास प्रयास पर 9.1 यार्ड का औसत बनाया। गैब्रियल एक अपर बॉडी चोट के साथ संदिग्ध हैं। रिलीफ में जैक्सन आर्नोल्ड ने 5 से 9 के लिए 33 यार्ड और प्रति पास प्रयास पर 3.7 यार्ड के साथ जाने के लिए गया। उन्होंने 8 कैरियों पर 24 यार्ड दौड़ा। ओक्लाहोमा की ऑफेंसिव चोट के लिए चिंता है। डिलन गैब्रियल उनके रनिंग बैक और स्टार्टिंग रिसीवर के रूप में संदिग्ध हैं। हार्ड फ्रॉग्स बिग 12 के खिलाफ प्रति खेल 24.6 अंक देने की अनुमति दे रहे हैं। सूनर्स ने उनके पिछले 3 खेलों में प्रति खेल 23.7 अंक दिए हैं। सूनर्स ने केवल 56.3% कॉम्प्लीशन रेट और 3.9 यार्ड प्रति रश की अनुमति दी है। TCU और ओक्लाहोमा के तहत 63 खेलें। टेक्सास टेक बनाम टेक्सास कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रिडिक्शन 24 नवंबर 2023। टेक्सास टेक एट टेक्सास 7:30 PM ईस्टर्न टाइम। टेक्सास टेक ने उनकी 24-23 होम जीत के साथ 6-5 पर है। रेड रेडर्स ने 27 प्रयासों पर 192 यार्ड के लिए दौड़ा। उन्होंने नाइट्स को प्रति रश के लिए 238 यार्ड और 32 प्रयासों पर 249 पासिंग यार्ड्स देने की अनुमति दी। बेहरन मॉर्टन ने 21 से 35 के लिए 256 यार्ड, 2 टचडाउन्स और 1 इंटरसेप्शन के साथ पूरा किया। उन्होंने प्रति पास प्रयास पर 7.3 यार्ड का औसत बनाया। टेक्सास ने अपनी 26-16 रोड जीत के साथ 10-1 पर सुधार किया। लॉन्गहॉर्न्स ने 32 प्रयासों पर 126 यार्ड के लिए दौड़ा। उन्होंने साइक्लोन्स को प्रति रश के लिए 9 यार्ड्स के साथ 323 पासिंग यार्ड्स देने की अनुमति दी। क्विन ईवर्स ने 23 से 33 के लिए 281 यार्ड और 2 टचडाउन्स के साथ पूरा किया। उन्होंने प्रति पास प्रयास पर 8.5 यार्ड का औसत बनाया। टेक्सास टेक रोड पर 23 अंक का औसत बना रहा है और 4-1 अंडर है।
टेक्सास टोटल डिफेंस में 38वें स्थान पर है क्योंकि वे 2.9 यार्ड्स प्रति रन अनुमति देते हैं और पासिंग गेम में बड़ी प्लेसों को सीमित करते हैं। टेक्सास टेक अपने पासिंग गेम के साथ अक्षम है। वे पास को अच्छी तरह से रोकते हैं। टेक्सास टेक और टेक्सास को 53 के तहत खेलें। टोलेडो बनाम सेंट्रल मिशिगन कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रिडिक्शन 24 नवंबर 2023। टोलेडो एट सेंट्रल मिशिगन 1-2-1 ET। टोलेडो ने बोलिंग ग्रीन पर उनकी 32-31 सड़क जीत के साथ 10-1 पर सुधार किया। रॉकेट्स ने 27 कैरियों पर 136 यार्ड के लिए दौड़ा। उन्होंने फॉल्कन्स को प्रति रश के लिए 2.5 यार्ड के साथ 46 प्रयासों पर 309 यार्ड पासिंग करने दी। डैक्वान फिन ने 20 से 30 पास कंप्लीट किए, 279 यार्ड और 2 टचडाउन के साथ। उन्होंने प्रति पास प्रयास पर 9.3 यार्ड का औसत बनाया और 1 टचडाउन के साथ दौड़ा। सेंट्रल मिशिगन ने ओहायो के साथ उनकी 34-20 सड़क हार के साथ 5-6 पर गिरा। चिपेरवास ने 33 कैरियों पर 162 यार्ड के लिए दौड़ा। उन्होंने बॉबकैट्स को 24 प्रयासों पर 148 यार्ड दौड़ने और 24 प्रयासों पर 229 पासिंग यार्ड्स देने की अनुमति दी। CMU के पास -2 टर्नओवर मार्जिन था। जेस बावर ने 10 से 21 के लिए 157 यार्ड और 2 टचडाउन के साथ मारी। उन्होंने प्रति पास प्रयास पर 7.5 यार्ड का औसत बनाया। पास्ट 3 गेम्स में रॉकेट 37 अंक बना रहे हैं। सेंट्रल मिशिगन घर पर प्रति खेल 31.3 अंक बना रहा है और बोल एलिजिबिलिटी से एक जीत दूर है। रॉकेट्स 5.3 यार्ड प्रति कैरी के लिए दौड़ रहे हैं जबकि सेंट्रल मिशिगन 4.5 यार्ड प्रति कैरी दे रहा है। टोलेडो के पास सटीक क्वार्टरबैक प्ले है और पासिंग गेम में बड़े प्लेयों को मिलता है। सेंट्रल मिशिगन पास के खिलाफ बहुत बुरा है और बड़े प्लेयों को देता है। टोलेडो और सेंट्रल मिशिगन ओवर 54.5 खेलें। यूटा स्टेट बनाम न्यू मैक्सिको कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रिडिक्शन 24 नवंबर 2023। यूटा स्टेट एट न्यू मैक्सिको 3-0-1-5-1 ET। यूटा स्टेट ने बॉयज ईस्ट के साथ उनकी 45-10 होम हार के साथ 5-6 पर गिरावट की। एग्गीज ने 42 प्रयासों पर 164 यार्ड के लिए दौड़ा। उन्होंने ब्रोंकोस को 352 यार्ड अशिंग और 18 प्रयासों पर 93 पासिंग यार्ड्स देने की अनुमति दी। यूटा स्टेट के पास -4 टर्नओवर मार्जिन था। कूपर लेगास ने 8 से 12 के लिए 128 यार्ड और 1 टचडाउन के साथ पूरा किया। लेगास कंधे की चोट के साथ संदिग्ध है। मकेई हिल्सिटेड को कंधे की चोट के साथ बाहर किया गया है। तीसरा स्ट्रिंग लेवी विलियम्स ने 2020 और 2021 में वायोमिंग में अधिकांश में हस्तक्षेप देखा है। उन्होंने पिछले 2 सीजनों में यूटा स्टेट में बारीक उपयोग किया गया था। न्यू मैक्सिको ने फ्रेजनो स्टेट पर उनकी 25-17 रोड जीत के साथ 4-7 पर सुधार किया। लोबोस ने 51 प्रयासों पर 345 यार्ड के लिए दौड़ा। उन्होंने बुलडॉग्स को प्रति रश के लिए 2 यार्ड और 29 प्रयासों पर 183 पासिंग यार्ड्स देने की अनुमति दी। डिलन हॉपकिंस ने एक बांह की चोट का सामना किया और स्लिंग पहन रहा था और उसे बाहर घोषित किया गया है। डेवन डैम्पियर ने राहत में 2 से 3 के लिए 59 यार्ड और 1 टचडाउन के साथ पूरा किया। उन्होंने 45 यार्ड दौड़ा। ट्रू फ्रैशमैन सीजन में उनका कॉम्प्लीशन प्रतिशत 67.3% है जिसमें 5 टचडाउन और प्रति पास प्रयास पर 8.6 यार्ड का औसत है। उनकी दौड़ औसत प्रति बार 5.8 यार्ड है। यूटा स्टेट ने न्यू मैक्सिको के खिलाफ 6 में 6 जीत हासिल की है। एगीज बोल योग्यता के लिए 1 जीत की दूरी पर हैं। यूटा स्टेट के पास 24वें रैंक की ऑफेंस है। लोबोस डिफेंस प्रति रश के लिए 5 यार्ड और पासिंग गेम में बड़े प्लेसों की अनुमति देता है। यूटा स्टेट 5.5 खेलें। उत्सा बनाम ट्यूलिन कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रिडिक्शन 24 नवंबर 2023। उत्सा एट ट्यूलिन 3-0-1-5-1 ET। उत्सा ने दक्षिण फ्लोरिडा के साथ उनकी 49-21 होम जीत के साथ 8-3 पर सुधार किया। रोडनर्स ने 42 कैरियों पर 224 यार्ड के लिए दौड़ा। उन्होंने बुल्स को प्रति रश के लिए 140 यार्ड दौड़ने और 39 प्रयासों पर 287 पासिंग यार्ड्स देने की अनुमति दी। उत्सा के पास जोड़ 2 टर्नओवर मार्जिन था। फ्रैंक हैरिस ने 31 से 46 के लिए 411 यार्ड और 3 टचडाउन के साथ पूरा किया। उन्होंने प्रति पास प्रयास पर 8.9 यार्ड का औसत बनाया और 112 यार्ड और 3 टचडाउन के साथ दौड़ा। ट्यूलिन 10-1 है उनकी 24-8 रोड जीत के साथ FAU पर। ग्रीन वेव ने 32 कैरियों पर 84 यार्ड के लिए दौड़ा। उन्होंने आउल्स को प्रति रश के लिए 1.1 यार्ड और 31 प्रयासों पर 202 पासिंग यार्ड्स देने की अनुमति दी। माइकल प्रेट ने 21 से 28 के लिए 252 यार्ड और 3 टचडाउन के साथ पूरा किया। उन्होंने प्रति पास प्रयास पर 9 यार्ड का औसत बनाया।
पास्ट 3 खेलों में ग्रीन वेव ने प्रति खेल 13.3 अंक दिए हैं। वे राष्ट्र में कुल डिफेंस में 25वें स्थान पर हैं, जिसमें प्रति खेल 323 यार्ड और प्रति रश के लिए 2.8 यार्ड हैं। उत्साह भी अच्छी डिफेंसिव रूप में है। रोडनर्स विरोधियों को प्रति रश के लिए 3.6 यार्ड, 57.9% कॉम्प्लीशन और पासिंग गेम में बड़े प्लेसों को सीमित करने की अनुमति देते हैं। उत्साह और टुलेन के तहत 52 अंडर करें।